हरे कृष्ण। आज हम श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक और सुंदर लीला का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। यह प्रसंग 1980 के दशक का है, जब मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर था। उस समय गुरुदेव अपने कुटिया में निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है, दोपहर के समय श्रीपाद काशीनाथ प्रभु और श्रीपाद पतितपावन प्रभु श्रील गुरुदेव से मिलने उनके कुटिया पहुँचे। पहुँच के उन्होंने देखा कि गुरुदेव अपनी कुटिया के अंदर पलंग के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं। कुटिया के बाहर खड़े होकर दोनों भक्तों ने विनम्रता पूर्वक गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने उनका प्रणाम स्वीकार किया, लेकिन उनकी खोज जारी रही। दोनों ने देखा कि गुरुदेव अत्यंत आतुरता से कुछ ढूंढ रहे हैं। दोनों भक्तों ने सोचा कि पहले गुरुदेव को वह वस्तु मिल जाए, फिर वे अपने आगमन का उद्देश्य बताएंगे और उनसे वार्ता करेंगे। इसी विचार से वे वहां मौन खड़े होकर गुरुदेव को खोजते हुए देख रहे थे। गुरुदेव कमरे के कोने कोने में खोजबीन कर रहे थे। काफी देर बीतने के बाद भी जब गुरुदेव को वो चीज नहीं मिल रही थी, तब काशीनाथ प्रभु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, अरे 4 आना पैसे कहीं मिल नहीं रहा है। हिसाब में 4 आने का अंतर आ रहा है। यह सुनकर दोनों भक्त आश्चर्यचकित हो गए। वो समझ नहीं पाए कि इतनी छोटी राशि के लिए गुरुदेव इतने चिंतित क्यों हैं। श्रील गुरुदेव हमेशा ही पैसों के हिसाब के प्रति अत्यंत सावधान रहते थे। भक्त लोग जो भी दान जिस किसी सेवा के लिए देते, कोई मंदिर निर्माण के लिए धन देता, कोई भगवान के उत्सव के लिए और कोई पुस्तक वितरण के लिए, गुरुदेव इन सभी दानों को उनके उद्देश्य के अनुसार अलग अलग हिसाब में रखते और यह सुनिश्चित करते कि वह धन उसी उद्देश्य में ही उपयोग हो। काशीनाथ प्रभु ने कहा, गुरुदेव आप इतनी देर से केवल 25 पैसे को ढूंढ रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि कोई बहुत मूल्यवान वस्तु खो गई होगी, जिसके लिए आप इतने गंभीर होकर खोज रहे हैं। गुरुदेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह 25 पैसा मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। काशीनाथ प्रभु फिर बोले, गुरुदेव आप करोड़ों का मंदिर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 पैसा आपके लिए बहुत मूल्यवान है। यह क्या बात हुई? पतित पावन प्रभु ने सोचा गुरुदेव का मूल्यवान समय नष्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप उस 25 पैसे को और मत ढूंढिए, वो पैसा मैं दे रहा हूँ। यह सुनकर गुरुदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो उन दोनों के हृदय को छू गया। काशीनाथ प्रभु इस घटना को याद करते हुए कहते हैं, उस दिन गुरुदेव ने जो उत्तर दिया, उसने मेरे जीवन की दशा ही बदल दी। उस समय मैं गुरुदेव की सहायता के लिए मंदिर के लेखांकन अकाउंट्स देखता था। आज करीब 40 साल बाद भी मैं इस्कॉन भुवनेश्वर में कोषाध्यक्ष के रूप में मंदिर के खाते संभालता हूँ। गुरुदेव के उन शब्दों ने मुझे आज तक उनकी और श्री श्री कृष्ण बलराम की सेवा में संलग्न कर रखा है। गुरुदेव ने बड़े ही शांत और गहरे शब्दों में हमें समझाया, वो 25 पैसा किसी एक व्यक्ति ने मुझे भगवान की सेवा के लिए दिया था। वो धन भगवान की सेवा में लगाने के लिए मेरे पास आया था। यदि मैं उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति को जो कृपा भगवान की सेवा करके मिलता, वह उससे वंचित हो जाएगा। यह केवल एक पैसा नहीं है, यह उस व्यक्ति का विश्वास और समर्पण है जो उसने भगवान के चरणों में अर्पित किया है। यदि मैं तुमसे 4 आना लेता हूँ और उस भक्त के दिए हुए 4 आने को भूल जाता हूँ, तो तुम्हारा दान भगवान की सेवा में लग जाएगा और तुम्हारा कल्याण निश्चित है। परंतु उस व्यक्ति का क्या, जिसने वो 4 आने भगवान की सेवा के लिए अर्पित किए थे? यदि वह पैसा भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हुआ, तो वह भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त करेगा? गुरुदेव का ये उत्तर सुनकर
हम दोनों स्तब्ध रह गए। हमारे मुख से और कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। गुरुदेव ने हमारी ओर देखा और फिर अत्यंत गंभीरता से कहा, यदि यह 4 आने भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो पाए तो व्यक्ति जिस कृपा का हकदार है उससे वंचित हो जाएगा। यह एक बात है, लेकिन उसने तो भगवान की सेवा के लिए मुझे दिया था और मैंने उस धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। यदि मैं उसे खो देता हूँ तो मैं एक अपराधी बन जाऊंगा। इसीलिए वह 25 पैसा मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव के इन शब्दों को सुनकर दोनों भक्तों का हृदय गहराई से प्रभावित हुआ। यह बात स्पष्ट हो गई कि गुरुदेव के लिए धन की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी सेवा में उपयोगिता और भक्त का समर्पण महत्वपूर्ण था। हिज ग्रेस काशीनाथ प्रभु कहते हैं, गुरुदेव की यह वाणी हमारे हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। सिर्फ 25 पैसे खो जाने पर वे अपने आप को अपराधी मानते थे। गुरु और कृष्ण के पैसे के लिए हमें कितना यत्नशील रहना चाहिए, गुरुदेव अपने इस लीला से हमें शिक्षा दे रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि भगवान की सेवा के नाम पर बड़े पैमाने पर दान संग्रह किया जाता है। कई भक्त अपनी श्रद्धा और समर्पण से भगवान की सेवा के लिए बहुत धन अर्पित करते हैं, लेकिन दान को स्वीकार करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उस धन का उचित उपयोग हो। जो भी भक्त भगवान के नाम पर दान स्वीकार करता है, उसका यह कर्तव्य है कि वह उस धन का संपूर्ण उपयोग भगवान की सेवा में करे। यदि किसी भी कारणवश उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं होता तो वह दान लेने वाले के लिए अपराध बन जाता है। उस व्यक्ति को उस अपराध का परिणाम भुगतना पड़ता है और इसका गंभीर प्रभाव हो सकता है। आचार्य अपने जीवन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान की सेवा के लिए अर्पित धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह भक्त के विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। गुरुदेव ने इस लीला के माध्यम से यह अमूल्य शिक्षा दी कि जो व्यक्ति भगवान के नाम पर दान ग्रहण करता है, उसे उसका सही और सतर्क उपयोग करना चाहिए। गुरुदेव की यह लीला आज भी हर भक्त को सेवा, ईमानदारी और उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हम जल्द ही गुरुदेव की शिक्षाओं से भरी एक और लीला प्रस्तुत करेंगे। अपने प्रश्न और सुझाव हमें अवश्य बताएं। हरे कृष्ण।